अंतर्गत बात करें तो अपने यहाँ पर जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास सूचकांक। देखिए पिछली क्लास में अपन ने बात की थी यहाँ पर कि रिकॉर्डिंग डालनी चाहिए। पिछली क्लास में अपनों ने यहाँ पर बात की थी कि प्रवास किसे कहते हैं, उसके बाद बात की थी यहाँ पर प्रवास के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से अपनों ने यहाँ पर बात की थी कि प्रवास मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है या इसके दो वर्ग होते हैं। प्रवास के दो वर्ग होते हैं। नंबर 1 की बात की तो अपनों ने यहाँ पर उत्तर प्रवास और सेकंड की बात की तो अपनों ने अप्रवास। देखिए दोनों के बारे में अपनों ने बात कर ली थी कि प्रवास किसे कहते हैं और फिर उत्प्रवास किसे कहते हैं, अप्रवास किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए कि प्रवास किसे कहते हैं, तो एक स्थान की जनसंख्या का दूसरे स्थान पर या एक स्थान के मानव समूह का दूसरे स्थान पर जाकर रहना या बसाव क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अपनों ने यहाँ पर बात की थी कि प्रवास के दो वर्ग होते हैं, उत्प्रवास और सेकंड की बात की अपनों ने यहाँ पर अप्रवास की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात की थी अपनों ने उत्प्रवास की, उत्प्रवास किसे कहते हैं, और इसके बाद बात की थी अपनों ने कि अप्रवास या अप्रवास क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अपनों ने यहाँ पर बात की थी मानव प्रवास पक्ष। मानव प्रवास पक्ष के बारे में बात करें थे अपन यहाँ पर, तो देखिए मानव प्रवास पक्ष मुख्य रूप से 5 भागों की बात की थी अपनों ने। तो देखिए नंबर 1 की बात की जाए यहाँ पर काल पक्ष, देश पक्ष। नंबर 1 पे बात की थी अपनों ने यहाँ पर देश पक्ष, देश पक्ष। सेकंड की बात की थी काल पक्ष। थर्ड की बात की थी संख्या पक्ष। नंबर 4 की बात की थी, कौन सा नंबर था, नंबर 4 की बात की थी अपनों ने यहाँ पर कारण पक्ष। और नंबर 5 की बात की थी स्थिरता पक्ष। देखिए पिछली क्लास में अपन बात कर चुके थे मानव प्रवास के पक्ष की बात कर चुके थे अपन, और इसके अंतर्गत बात कर चुके थे अपन देश पक्ष। देश पक्ष के बाद बात कर चुके थे अपन यहाँ पर काल पक्ष, संख्या पक्ष, कारण पक्ष और स्थिरता पक्ष। ठीक है, और यहाँ पर बात कर रहे थे अपन स्थानांतरित वाले डायग्राम की बात कर रहे थे अपन यहाँ पर। शुरू की क्वालिटी में तो देखिए बात कर रहे थे अपन यहाँ पर स्थानांतरण वाले डायग्राम की, डायग्राम की बात कर रहे थे डायग्राम के बारे में। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए स्थानांतरण, स्थानांतरण की बात करेंगे अपन। देखिए नंबर 1 की बात की जाए यहाँ पर अंतर महाद्वीपीय, फिर अंतरराष्ट्रीय, फिर अंतरराज्यीय, फिर स्थानीय। ठीक है, मतलब जो स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। देखिए इसकी बात करेंगे अपन अंतर महाद्वीपीय क्षेत्र में भी बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी बात करेंगे, अंतरराज्यीय क्षेत्र में भी बात करेंगे और स्थानीय क्षेत्र में भी बात करेंगे। इसका मतलब है कि जो स्थानांतरण होता है मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसको देखिए अंतरराष्ट्रीय को अलग नाम से जाना जाता है, अंतरराज्य को अन्य के नाम से जाना जाता है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्य ये अलग और स्थानीय अलग। जैसे बात की जाए नंबर 1 पर अंतर महाद्वीप, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप। ठीक है, यह एक महाद्वीप के अंतर्गत ही जनसंख्या का क्या हो, स्थानांतरण हो, उसको किस नाम से जाना जाता है, अंतर महाद्वीपीय। ठीक है, एक देश से दूसरे देश या एक देश के अंतर्गत ही जनसंख्या का आना जाना क्या कहलाता है, अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, सेकंड पर बात की जाए पर अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, एक देश से दूसरे देश, ठीक है, जनसंख्या समूह का एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत आना जाना
क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण कहलाता है। देखिए थर्ड की बात की जाए यहाँ पर, अंतरराज्य स्थानांतरण किसे कहेंगे? ठीक है, तो देखिए अंतरराज्य की बात की जाए तो एक राज्य से दूसरे राज्य में, या एक देश की जनसंख्या का कहां पर जाना? दूसरे देश के राज्य में जाना। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जनसंख्या का स्थानांतरण होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? अंतरराज्य स्थानांतरण के नाम से उसको जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर बात की जाए स्थानीय स्थानांतरण की, ठीक है ना, तो एक ही देश के या एक ही स्थान के व्यक्ति या जनसंख्या का उसी क्षेत्र के आसपास के स्थानों में जाकर रहना क्या कहलाता है? स्थानीय स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बात की जाए वापस जो स्थानांतरण है इसको 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। यहाँ पर बात करेंगे नंबर 1 पर दीर्घकालीन, नंबर 2 की बात करेंगे सामयिक, और नंबर 3 की बात करेंगे दैनिक। देखिए दीर्घकालीन स्थानांतरण की बात की जाए यहाँ पर तो लंबे समय की बात करेंगे कि जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना, लंबे समय अवधि के लिए रहना क्या कहलाता है? दीर्घकालीन स्थानांतरण कहलाता है। सेकंड की बात की जाए यहाँ पर सामयिक स्थानांतरण। देखिए सामयिक स्थानांतरण के अंतर्गत बात की जाए तो समय विशेष के आधार पर, काल विशेष के आधार पर बात करेंगे यहाँ पर कि समय विशेष के आधार पर जो स्थानांतरण होता है वो किस नाम से जाना जाता है? सामयिक स्थानांतरण जाना जाता है। और सामयिक स्थानांतरण की बात किसके अंतर्गत करेंगे अपन? यहाँ पर स्थानीय के अंतर्गत करेंगे। दैनिक की बात की जाए तो डेली का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दैनिक जीवन में जो अपन स्थानांतरण करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसकी बात कहां पर करेंगे? दैनिक के अंतर्गत करेंगे। देखिए अब इसको दैनिक को भी वापस 3 भागों में बांटा है यहाँ पर, वृहद, मध्यम और अल्प। ठीक है ना, वृहद मतलब लंबे सत्र की बात करेंगे यहाँ पर, मध्यम उससे छोटे की, और अल्प संख्या मतलब सबसे छोटे की बात करेंगे यहाँ पर। अब देखिए इस अल्प संख्या को भी 2 भागों में बांटा है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी किसी क्षेत्र विशेष में जाकर जनसंख्या का लंबे समय तक या मानव का लंबे समय तक रहना क्या कहलाता है? स्थायी। और कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए बात करेंगे तो अस्थायी कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आपके समझ में नहीं आया नहीं है स्थानांतरण 3 भागों में। नंबर 1 की बात की अपने यहाँ पर अंतर महाद्वीपीय, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय, उसके बाद अंतरराज्य, उसके बाद स्थानीय। ठीक है ना, अब स्थानीय की भी वापस 3 भागों में बांटकर बात करेंगे, दीर्घकालीन, सामयिक के बाद दैनिक। ठीक है, दैनिक के भी बात, दैनिक को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, वृहद, मध्यम और अल्पसंख्यक। वापस इसकी बात करेंगे तो अस्थायी और स्थायी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे अपन जो मानव प्रवास के पक्ष हैं, 5 पक्षों की बात की अपने यहाँ पर, देश पक्ष, काल पक्ष, संख्या पक्ष, कारण पक्ष और स्थिरता पक्ष। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं कि देश पक्ष के अंतर्गत किसकी बात की जाती है, काल पक्ष के अंतर्गत किसकी बात की जाती है, संख्या पक्ष के अंतर्गत किस किस की बात करेंगे, कारण पक्ष के अंतर्गत कारणों का पता लगाएंगे कि जनसंख्या का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों होता है, इसके कारणों की चर्चा करेंगे। और स्थिरता पक्ष, तो देखिए यहाँ पर बात की जाए नंबर 1 की बात करें अपन यहाँ पर देश पक्ष। ठीक है ना, देश पक्ष के अंतर्गत देखिए बात की जाए तो इसके अंतर्गत इसमें यह विचार किया जाता है कि जनसंख्या किस प्रदेश या किस क्षेत्र से कहां प्रवास करती हैं। देखिए देश पक्ष के अंतर्गत बात की जाए तो इसके अंतर्गत इस बात का विचार किया जाता है कि जो जनसंख्या है ये जनसंख्या कहां से प्रवास करती है। ठीक है, देखिए बात की जाए यहाँ पर देश पक्ष के अंतर्गत तो इसमें मुख्य रूप से किन बातों का ध्यान दिया, किन बातों का विचार किया जाता है कि जनसंख्या का जो प्रवास होता है प्रवास कहां से होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत बात करेंगे अपन कि जनसंख्या का प्रवास अंतर महाद्वीपीय क्षेत्रों से भी होता है। ठीक है, और जनसंख्या का जो प्रवास होता है वो अंतरराष्ट्रीय भी होता है, और जनसंख्या का जो प्रवास है वो अंतरराज्य भी होता है और स्थानीय भी होता है। ठीक है ना, इन चारों बिंदुओं की बात किसके अंतर्गत करेंगे अपन यहाँ पर, इन चारों की बात करेंगे अपन यहाँ पर देश पक्ष के अंतर्गत बात करेंगे। देश पक्ष में
यह विचार किया जाता है कि जनसंख्या किस प्रदेश या क्षेत्र से कहाँ प्रवास करती है, और इसके अंतर्गत बात करेंगे अपन यहाँ पर अंतर महाद्वीपीय प्रवास, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय प्रवास, उसके बाद अंतरराज्य प्रवास, और उसके बाद बात करेंगे स्थानीय प्रवास। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे यहाँ पर काल पक्ष की। ठीक है ना, तो देखिए इस काल पक्ष के अंतर्गत बात करेंगे, काल का अर्थ होता है समय। ठीक है ना, कि जो जनसंख्या का जो प्रवास होता है ये कितने समय के लिए होता है। ठीक, तो अपनों ने देखिए यहाँ पर बात की थी कि प्रवास है तो दीर्घकालीन भी हो सकता है। ठीक है ना, जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण होता है ये दीर्घकालीन भी हो सकता है। दीर्घकालीन का मतलब है स्थायी रूप से निवास करना। ठीक है, जैसे उन्होंने कल बात की थी, पिछली क्लास में बात की थी कि जो यूरोपीय लोग हैं, ये यूरोपीय लोग, ठीक है ना, इनका अगर इनके प्रवास की बात की जाए तो कहाँ पर प्रवास करते हैं अधिकतर? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के वाले क्षेत्रों में इस क्षेत्र की जनसंख्या का अधिक प्रवास होता है। और ये यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या क्या नाम से जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में जाके रहने लगी है। ठीक है ना, तो दीर्घकालीन स्थानांतरण कहलाता है वो वाला। दीर्घकालीन का अर्थ है लंबे समय के लिए जनसंख्या का निवास। ठीक है, उसके बाद देखिए सामयिक समय विशेष के आधार पर। ठीक है ना, जैसे रोजगार प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, रोजगार प्राप्ति के लिए महीने, 6 महीने, साल, 2 साल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत बात करेंगे सामयिक के अंतर्गत। नंबर 3 की बात की जाए यहाँ पर दैनिक आप जानते हो डेली आवागमन के लिए। ठीक है ना, अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करने के लिए परिवार के जो मुख्य सदस्य होते हैं वो रोजगार प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब दैनिक आवागमन करते हैं, मतलब डेली आवागमन करते हैं। ठीक है, तो देखिए काल पक्ष के अंतर्गत अपनों ने बात कर ली। काल पक्ष के अंतर्गत समय की बात की जाती है। नंबर 1 पर बात कर ली अपनों ने स्थानीय दीर्घकालीन स्थानांतरण, सामयिक और दैनिक। ठीक है, यहाँ पर 3 की बात की जाए संख्या पक्ष की बात करेंगे। नंबर 3 पर संख्या पक्ष की बात की जाए तो देखिए प्रवास के संख्या पक्ष में इस बात पर विचार किया जाता है कि किसी देश से, ठीक है ना, कि किसी देश से कितनी जनसंख्या आती है और कितनी जनसंख्या वापस जाती है। ठीक है, इस संख्या पक्ष के अंतर्गत बात की जाए तो देखिए इसमें मुख्य रूप से बात करेंगे किसी देश या क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिदिन कितनी जनसंख्या आती है, किस लिए? रोजगार के लिए, काम करने के लिए, और वापस कितनी जनसंख्या जाती है। ठीक है, इसकी बात किसके अंतर्गत करेंगे अपन? संख्या पक्ष के अंतर्गत करेंगे। देखिए कारण पक्ष की बात की जाए नंबर 4 पर यहाँ पर बात करेंगे अपन कारण पक्ष की। तो कारण पक्ष के अंतर्गत बात करेंगे कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करती है। ठीक है ना, इसके मुख्य कारणों की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनके कारण, ठीक है ना, एक देश की या एक क्षेत्र की जनसंख्या दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवास कर रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात की जाए नंबर 5 पर बात की जाए स्थिरता पक्ष की। ठीक है ना, तो देखिए स्थिरता पक्ष के बारे में बात की जाए यहाँ पर ऐसे प्रवास जिसमें प्रवासी जनता ने अन्य नए देशों में जाकर स्थायी प्रकार से बस जाती हैं। देखिए स्थिरता की बात करेंगे कि इसके अंतर्गत ऐसी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है या ऐसी जनसंख्या को शामिल किया जाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर, ठीक है ना, एक देश से दूसरे देश में जाकर वहां पर स्थायी रूप से निवास करने लग जाए। ठीक है ना, स्थायी रूप से निवास करने लग जाए, किसी नए देशों में स्थायी रूप से निवास करने लग जाए। किसके अंतर्गत बात करेंगे? स्थिरता पक्ष के अंतर्गत बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए अपन यहाँ पर बात करेंगे अगला जो टॉपिक है वो है स्थानांतरण के प्रकार। ठीक है, समझ में आया नहीं है उतार लो, आप उतारना चाहो तो। उतार देंगे।
देखिए अगला टॉपिक है अपना स्थानांतरण के प्रकार। ठीक है, कि जो जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वहां पर निवास करती या बसती है, तो इसके कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात की जाए कि स्थानांतरण के प्रकार के अंतर्गत कि प्रवास मुख्यतः एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे देश या दूसरे महाद्वीप में दूसरे देशों के के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए कि स्थानांतरण के प्रकार, तो पहले बात कर लेते हैं स्थानांतरण किसे कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए कि प्रवास मुख्यतः एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे देशों या दूसरे देशों या एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होता है। देखिए यहाँ पर प्रवास की बात की जाए तो देखिए प्रवास मुख्य रूप से एक देश से दूसरे देश के मध्य भी प्रवास हो सकता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य भी प्रवास हो सकता है, या एक देश से दूसरे महाद्वीप के रूप में या महाद्वीप से देश के रूप में। ठीक है ना, प्रवास एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत भी हो सकता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंतर्गत भी हो सकता है, या एक महाद्वीप से दूसरे देश के अंतर्गत भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात की जाएगी प्रवास मुख्य रूप से जो स्थानांतरण होते हैं, ये स्थानांतरण मुख्य रूप से कितने प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से होता है। नंबर एक की बात की जाए यहाँ पर तो अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, नंबर एक की बात की जाए अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण। सेकंड की बात की जाए यहाँ पर कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय, और नंबर दो की बात करेंगे यहाँ पर अंतर्देशीय स्थानांतरण।
देखिए अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण और अंतरदेशीय स्थानांतरण, जो स्थानांतरण होता है ये एक देश से दूसरे देश के मध्य भी हो सकता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य भी हो सकता है। मतलब जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। और यहाँ पर बात करें स्थानांतरण के प्रकारों की तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अंतरराष्ट्रीय और अंतरदेशीय। ठीक है, अब अपन यहाँ पर बात करेंगे नंबर 1 की अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण। देखिए यहाँ पर बात की जाए कि अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण किसे कहेंगे। ठीक है, तो विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश में लोगों के होने वाले प्रवास को अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। विश्व में एक महाद्वीप से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश में प्रवास अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण की कि विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश में लोगों के होने वाले, ठीक है ना, देश में